आखिर रानियों ने अपनी ही बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके क्यों उनका मांस कच्चा खा गई। एक छोटे से गांव में दो जिगरी मित्र रहा करते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि खेत में काम खत्म करने के बाद वे दोनों दोपहर का भोजन प्रेम से एक ही थाली में करते थे। लेकिन नियति को उनकी मित्रता रास न आ सकी। एक दिन अचानक उनमें से एक मित्र की मृत्यु केवल 40 वर्ष की आयु में ही हो गई। दूसरा बिल्कुल अकेला पड़ गया। इसी बीच एक दिन उसके घर पर एक डायन ने दस्तक दी। रात होते ही वह उसकी भेड़ें नोच नोच कर खा जाती और दिन निकलते ही कहीं छुप जाती थी। हर रोज की रात वह एक एक करके उसकी भेड़ बकरियों को नोच नोच कर खा जाती और भोर होते ही गायब हो जाती। आदमी का दिल दहल गया जब उसने देखा कि मवेशियों की संख्या घटती जा रही है। उसने सोचा आखिर कौन मेरी भेड़ें ले जा रहा है। कुछ दिनों बाद जब सारी भेड़ें खत्म हो गईं, तो उसकी नजर सीधे उस आदमी पर जा पड़ी। वह आदमी को खाने के लिए तड़प रही थी। आदमी जान बचाकर दौड़ पड़ा और डायन उसका पीछा करते करते घने जंगल में जा पहुंची। ज्यों ही वे जंगल पार कर रहे थे, चुड़ैल ने अपना रूप बदलकर एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री का भेष धर लिया। उसी राह से राजा अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। राजा ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम इस स्त्री से क्यों भाग रहे हो। आदमी समझ गया कि अगर उसने सच कहा तो कोई यकीन नहीं करेगा। उसने झट से जवाब दिया, महाराज यह मुझसे विवाह करना चाहती है, मगर मेरा मन किसी और पर है। इसी कारण मैं इससे दूर भाग रहा हूँ। यदि आपको यह स्त्री भा जाए तो आप इसे अपनी रानी बना सकते हैं। सुंदर स्त्री को देख राजा का मन डोल गया। उसने तुरंत विवाह के लिए हामी भर दी और उसे अपनी 7वीं रानी बना लिया। उधर आदमी ने चैन की सांस ली और अपने घर लौट आया। इधर राजा अपनी नव विवाहिता रानी संग महल पहुंचा। धीरे धीरे उसकी सुंदरता ने राजा को इतना वशीभूत कर लिया कि वह अपनी 6 पुरानी रानियों को लगभग भूल ही गया और 7वीं रानी की हर बात आंख मूंद कर मानने लगा। लेकिन राजा को यह आभास भी न था कि उसने अपने ही घर में एक भयंकर डायन को स्थान दे दिया है। रात के अंधेरे में चुड़ैल ने महल में तांडव मचाना शुरू कर दिया। राजा के सारे पालतू जानवर, हाथी हों या घोड़े, किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। वह एक एक करके सबको नोच नोच कर खा गई। सैनिकों ने जब अस्तबल के हाथी घोड़ों की कमी की सूचना दी, तब भी राजा को अपनी 7वीं रानी पर तनिक भी शक न हुआ, बल्कि पकड़े जाने के डर से डायन ने आधी रात को जब बाकी रानियां सो रही थीं, तब उसने उनके मुंह पर खून पोत दिया और उनके कमरों में जानवरों की हड्डियां रख दी, ताकि जब राजा को पता चले तो शक बेचारी रानियों पर जाए। जब राजा को महल में घटित घटनाओं का आभास हुआ तो उसने अपनी 6 रानियों को चेतावनी दी, परंतु तभी अचानक डायन ने मौका पाकर राजा के कानों में जहर भर दिया और राजा ने बिना सोचे समझे आदेश दे डाला कि उन 6 रानियों को कुएं में फेंक दिया जाए। अब 7वीं रानी यानी डायन पूरे महल की मालकिन बन बैठी। जिस कुएं में रानियों को फेंकवा दिया था, वहाँ भगवान की कृपा से शीघ्र ही पानी सूख गया, किंतु भूख प्यास से तड़पती रानियां वहीं पड़े पड़े जीवित रहने की जद्दोजहद करने लगीं। कुछ ही समय बाद 6 में से एक रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन भूख से व्याकुल अन्य 5 रानी आपस में बोली, बहन चलो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लें। निर्दयी होकर उन्होंने उस नन्ही जान को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर बांट लिया। फिर सबने अपना हिस्सा खाया, मगर उनमें से सबसे छोटी रानी ने मांस का हिस्सा छिपा लिया। समय गुजरा, 5 रानियों ने एक एक कन्या को जन्म दिया और पहले की भांति भूख मिटाने के लिए उन्हें भी मौत के घाट उतारकर उनके भी टुकड़े टुकड़े कर कच्चा खा गई। कुछ और महीने बीत गए, लेकिन सबसे छोटी रानी के भाग्य में कुछ और लिखा था। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो 5 रानियां फिर निर्दयता से बोली, चलो बहन अब इस बालक के भी टुकड़े टुकड़े कर खा लेते हैं। छोटी रानी के दिल दहल गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और छुपाए हुए मांस के टुकड़े निकाल कर कहा, लो बहन ये तुम्हारी बेटियों के हिस्से। मैंने तो तुम्हारी बेटियों का मांस नहीं खाया, तो फिर तुम मेरे बेटे पर क्यों नजर डालती हो। 5 रानियां मान गईं और बच्चा बच गया। दिन पर दिन बीते गए। कुएं में फेंकी गई रानियां कभी मेंढक कीड़े तो कभी पत्ते फूल खाकर जैसे तैसे प्राण बचाती रहीं। पर छोटी रानी का पुत्र अब 10 बरस का हो गया। सब रानियों ने मिलकर बड़ी मेहनत से उसे कुएं से बाहर निकाला। अब वह अगला पार्ट देखने के लिए अभी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो जरूर करें। ऐसे ही डरावने वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।